हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर करेंगे लेसन थर्ड। लेसन का नेम है मोर ऑन लाइंस। इस लेसन के अंदर आप लाइंस के लिए सीखोगे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइंस। ये लाइंस है ना, इन लाइंस को आप जानोगे। तो लेट अस सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। क्या बताया है? लेट अस सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। सबसे पहले आपको किसको समझना है कि स्ट्रेट लाइंस और जो कर्व्ड लाइंस वो क्या होती है। सबसे फर्स्ट क्या बताया है? टेक ए थ्रेड। सबसे आपके सामने दो पिक्चर है, दो पिक्चर दिखाई है ना। फर्स्ट पिक्चर के अंदर देखो तो उसमें क्या बताया है? टेक ए थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? धागा। एक धागा लो, होल्ड इट विथ बोथ हैंड्स। अब देखो पिक्चर के अंदर जो बॉय है उसने थ्रेड को दोनों हाथों से पकड़ रखा है। होल्ड इट विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से उसने क्या किया? थ्रेड को पकड़ा हुआ है। स्ट्रेच द थ्रेड स्ट्रेट टिल इट फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। वो क्या बता रहा है कि जब उस बॉय ने थ्रेड को अच्छी तरह खींचा, स्ट्रेच द थ्रेड स्ट्रेट टिल इट, उसने उस थ्रेड को तब तक खींचा जब तक कि वो थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो गया। तो जब उसने उस थ्रेड को अच्छी तरह खींचा तो इसमें उसने क्या किया? ये शो किया कि ये कौन सी लाइन हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। समझ आया? अब फोर्थ सेंटेंस में क्या बताया? नाउ लूजन द अबव थ्रेड टिल इट गेट्स कर्व्ड। सच लाइन्स आर कॉल्ड कर्व्ड लाइन्स। अब उसने क्या बताया कि जैसे ही दूसरे पिक्चर के अंदर क्या दिखाया कि उसने थ्रेड को लूज कर दिया। पहले पिक्चर के अंदर तो थ्रेड को टाइट करके पकड़ा है तो वो स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, और दूसरे पिक्चर के अंदर उसने जो थ्रेड है उसको लूज कर दिया तो ये क्या शो कर रहा है कि ये कर्व्ड लाइन्स है। अब एक्सरसाइज 3.1 है तो इसमें क्या दिखाया है? लेट अस ड्रा सम लाइंस बाय जॉइनिंग द डॉट्स। इसमें उसने क्या दिखाया है कि देखो डॉट्स लगे हुए हैं। डॉट्स को एक डॉट से दूसरे डॉट को जो मिलाया है, इन डॉट्स को मिलाने से क्या हुआ है? पहली लाइन में देखो डॉट को डॉट से मिलाने से क्या हुआ है? स्ट्रेट लाइंस बनी है। फिर थर्ड और फोर्थ डॉट को मिला के देखो क्या है इसके अंदर। जब 4 पॉइंट्स को मिलाया है तो इसके अंदर कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ऐसी जो लाइंस है डॉट्स को मिला के इसके अंदर जी शो किया हुआ है कि इनमें से कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं और कुछ कर्व्ड लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं? कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं और कुछ कर्व्ड लाइंस हैं। तो इस तरीके मेरे को समझ लग रहा है कि आप इन लाइंस के लिए समझ रहे हो। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पर आएंगे। हेयर लाइंस। अब देखो ये कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई हुई है, ये स्टैंडिंग लाइंस दिखाई है और ये स्लांटिंग लाइंस दिखाई हुई है। इन सारी लाइंस को क्या कहते हैं?
आर स्ट्रेट लाइंस। समझ आया सभी को। आगे देखो वेयर एज, अब देखो ये जो है कर्व्ड लाइंस दिखाई हुई है, एक ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये सारी क्या है आर ट्विस्टेड एंड कर्व्ड लाइंस। इन सारी लाइंस को क्या कहते हैं ट्विस्टेड एंड कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस कि ये जो मुड़ रही है इसको बोल रहे हैं कर्व्ड लाइंस। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन। ए लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम शोन बिलो। अपने किसी भी डायग्राम को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले अपने को ऐसे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइंस तो शो करनी पड़ती है। द एरो हेड्स एट ईच एंड इंडिकेट द लाइन कॉन्टिन्यूस विदाउट एंड। अब इसने इस स्ट्रेट लाइन के ये जो एरो बताए हैं तो ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये किसी डायग्राम की जो लाइन है जहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हुई है। आगे है टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट में क्या बताया स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन नीचे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो जो बिल्कुल स्लीपिंग जैसे सो जाते हैं तो ऐसे सीधे सो जाते हैं ना, तो इस लाइन को उसने कौन सा नाम दिया स्लीपिंग लाइन और जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आगे क्या है स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन। अब देखो जो बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई है तो इस लाइन को क्या कहते हैं स्टैंडिंग लाइन जहाँ वर्टिकल लाइंस। और थर्ड क्या है स्लांटिंग लाइन। अब देखो ये लाइन ऐसे और जो लाइन ऐसे टेढ़ी लाइनें दिखाई है इन लाइंस को क्या कहते हैं स्लांटिंग लाइंस। अब देखो एक्सरसाइज है 3.2। तो क्या है प्रैक्टिस ड्राइंग लाइंस। आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। पहले जैसे ये लाइन कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन, आप अपनी बुक पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। ये सारी ऐसे ही जैसे दिखा रही हूँ मैं आपको इसी तरीके आप अपनी बुक पे सारे कंप्लीट खुद करोगे। मैं एक एक लाइन बना के आपको बता रही हूँ। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 पर आएंगे। अब देखो ये स्टैंडिंग लाइन है, इसी तरीके आप यहाँ पे भी डार्क करोगे और ऐसे स्टैंडिंग लाइंस बनाओगे। जहाँ पे भी ये जो डॉट्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर भी डार्क करोगे। ये पेज पूरा फिल आप करोगे। और ये देखो स्लैंटिंग लाइंस हैं, ऐसे ही आप स्लैंटिंग लाइंस इस पूरी बॉक्स में फिल करोगे। समझ आ रहा है। पहले डॉट्स को डॉट्स से मिला देना है, फिर ऐसे स्लैंटिंग लाइंस कंप्लीट करोगे। और इधर इसको भी अपने स्लैंटिंग लाइंस बोलते हैं, तो इसको ऐसे करके पूरे इस बॉक्स को कंप्लीट करोगे। आगे है यूजिंग ए रूलर। इसमें आपको बताया है कि जो रूलर है या स्केल है इसको यूज़ कैसे करना है। तो वी यूज़ ए स्केल और ए रूलर टू ड्रा स्ट्रेट लाइंस इन द फॉलोइंग वे। इसमें ये बताया है कि अपने स्केल या रूलर को कोई भी सीधी लाइन करने के लिए कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया टेक ए रूलर एंड प्लेस इट ऑन ए पेपर। क्या बताया टेक ए रूलर कहने का अर्थ है स्केल लो एंड प्लेस इट ऑन ए पेपर। एक कागज़ के ऊपर एक स्थान पे इसको
आपको रखना है। जैसे देखो जो दिखाया है, नीचे पेपर है, इसके ऊपर इसने स्केल रखा है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, नाउ मूव ए शार्पन पेंसिल अलोंग द रूलर, कि शार्पनर की हुई पेंसिल को रूलर के साथ रख के ऐसे देखो इसने लाइन लगाई है ना। नाउ रिमूव द रूलर, लाइन लगाने के बाद क्या बताया है कि अब रूलर को हटा लो। यू विल सी दैट यू हैव ड्रॉन ए स्ट्रेट, कहता अब आप क्या देखोगे कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। कहने का अर्थ है कि इस पेपर पे एक सीधी लाइन बन गई है, ड्रा हो गई है। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 18 पर आएंगे। Here a figure formed by using straight and curved lines is given. Fill it with different colors. क्या बताया है, Here a figure formed by using straight and curved, कि आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइनें हैं। अब देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है ये भी, और ये वाली जो लाइन है कौन सी है, कर्व्ड लाइंस है। कर्व्ड लाइंस है, ये कर्व्ड है, ये देखो दो कर्व्ड को मिला के सर्किल बना है। तो उसने क्या किया, फिल इट विथ डिफरेंट कलर्स, कि इनको अलग अलग कलर से आपको क्या करना है, फिल करना है। आगे है लाइंस इन नंबर्स, सी द फॉलोइंग नंबर्स। अब वो क्या बता रहा है कि इन नंबर्स को आपने देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 25 नंबर्स मेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस। अब उसने क्या कहा, ये जो नंबर्स हैं आपको ये देखने हैं, इनमें से कौन से नंबर स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं और कौन से नंबर हैं जो कर्व्ड लाइन से बन रहे हैं। अब देखो इसने स्ट्रेट लाइन से क्या दिखाए हैं, 1 4 7, ये किसके हैं, स्ट्रेट लाइन से 1 4 7। देखो ये इधर से स्ट्रेट है, इधर से नीचे स्ट्रेट है, ये सारा 4 भी स्ट्रेट लाइंस है, कर्व्ड नहीं है। अब उसमें आके क्या बताया, नंबर्स मेड फ्रॉम कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइन से बनने वाले जो नंबर हैं वो हैं 0 8 3 9 6। ये क्या है, कर्व्ड लाइन से बने हुए नंबर हैं। आगे है नंबर्स मेड फ्रॉम स्ट्रेट एज वेल एज कर्व्ड लाइन। अब ये वो नंबर हैं जो स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों को मिला के बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, 2 5 13 25। समझ आ गया। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह घर पे बुक से पढ़ना है। तो जो एक्सरसाइज 3.3 है जी आपको इन नंबर्स के आधार पे आप खुद करोगे। जैसे देखो पहले मैं बता रही हूँ, राइट डाउन नंबर्स मेड फ्रॉम स्ट्रेट कर्व्ड एंड स्ट्रेट कर्व्ड बोथ। कहने का अर्थ है कि एक बॉक्स के अंदर तो आप स्ट्रेट लाइंस वाले नंबर लिखोगे, बी पार्ट में कर्व्ड वाले लिखोगे और सी में स्ट्रेट एंड कर्व्ड दोनों, जिसमें स्ट्रेट लाइंस भी यूज़ होती है और साथ में कर्व्ड लाइन भी यूज़ होती है, दोनों को मिला के लिखोगे। अब देखो जैसे इसने स्ट्रेट लाइंस में बताया 1 7 17 लिखा है, तो आप 1 4 14 भी लिख सकते हो, 4 1 41 भी लिख सकते हो, 7 1 71 लिख सकते हो, 4 1 41 लिख सकते हो।
वो नंबर आपको इन 3 नंबरों से बनाने हैं। कर्व्ड लाइंस में देखो इसने बताया 8 3 9 6, तो जैसे इसने 6 3 बना दिया, ऐसे 83 बन सकता है, 38 बन सकता है, 39 बन सकता है, 93 बन सकता है। बन रहे हैं ना। इसी तरीके आप कर्व्ड लाइंस के लिखोगे। आगे है स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, तो इसके अंदर देखो जी इसने बताया 2 5 13 25, इनको उल्टा करके लिख सकते हो। 2 5 25 लिख सकते हो, 3 1 31 लिख सकते हो, 2 5 दिए तो इसको उल्टा के 5 2 52 लिख सकते हो। समझ आया। इस तरीके ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो आप खुद करोगे। तो सेकंड है मेक सम मोर डिज़ाइंस एंड देन फिल कलर्स। अब देखो जी इतने बड़े डॉट्स हैं, डॉट्स के अंदर देखो इसने 4 डायग्राम्स आपके सामने बनाए है ना। ये देखो ये फ्लावर बनाया है, ये डायग्राम है। तो इस तरीके आप भी इन डॉट्स को यूज़ करके कोई भी डायग्राम बना सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, जो एक्सरसाइज 3.2 जो पीछे गई है, ये सारा वर्क कंप्लीट आप अच्छी तरह करोगे। और मेरे को लगता है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस लेसन के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।